हेलो बच्चों, कैसे हैं। लास्ट क्लास हमने देखा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब उन लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कौन सी स्टेबल ज्यादा है, किसी एक पर्टिकुलर आयन की है, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की। सल्फेट है, फॉस्फेट है, नाइट्रेट है, कार्बोनेट है, CO2 है। इसमें इनमें नंबर ऑफ पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं। उनमें कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं एक ही मॉलिक्यूल की, एक ही आयन की। उसमें सबसे अच्छी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी है, वो हम पता करते हैं फॉर्मल चार्ज से। बेसिकली एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। हमें सिर्फ ये पता लगता है इससे कि कौन सी लुईस स्ट्रक्चर, जितनी लुईस स्ट्रक्चर पॉसिबल है एक आयन के लिए या मॉलिक्यूल के लिए, उनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी है। प्लस फॉर्मल चार्ज से हमें ये पता चलता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम, जैसे नाइट्रेट आयन है NO3-, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए। क्या उसी के पास है सारे पांचों के पांचों। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के फ्री स्टेट में, जब वो फ्री एटम के फॉर्म में रहता है 5 NH2 2p3। अब वो पांचों उसके पास है या पांचों में से कुछ कम हो गए या ज्यादा हो गए, दैट इज व्हाट फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज के लिए कुछ अजम्पशंस भी है कैलकुलेट करने के लिए। एक फॉर्मूला भी एनसीईआरटी में दे रखा है, उसकी जरूरत वैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी हम डिस्कस करेंगे। यू भी आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कौन सी लुईस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। लास्ट क्लास में एक और मैंने बात डिस्कस करी थी कि CO2 में मैंने ऑक्सीजन को सेंटर में ले लिया था, सेंट्रल एटम के रूप में, और उससे 4 बॉन्ड्स बना दी थी। तो वहां मैंने कहा था कि इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज +2 आ जाएगा। फॉर्मल चार्ज में डिस्कस करेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 ही बॉन्ड्स बना सकता है। तीसरा बॉन्ड बनाते हैं, इस पर +1 आता है, जो कि H3O+ देखते हैं हम। फोर्थ बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता, क्योंकि +2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, और उस पर +2 चार्ज नहीं आ सकता। तो बेसिकली इट्स एन हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, इसलिए वहां पे कार्बन सेंट्रल एटम था। CO2 का एग्जाम्पल देखिएगा लास्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। तो ये फॉर्मल चार्ज क्या होता है। इट इज एक्सेस और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी एक एटम में कितने एक्सेस आए, कितने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हुए। डेफिनेटली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की ही हम बात कर रहे हैं। क्लियर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की ही हम बात कर रहे हैं। तो कितने एक्सेस में आए या लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल एज कंपेयर्ड टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्री एटम। फ्री एटम में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके कंपैरिजन में उस जब वो फ्री एटम था, नाइट्रोजन फ्री था, तब इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे। लेकिन नाइट्रोजन जैसे ही नाइट्रेट में आया तो इसमें कितने एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन आए या इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो वो जो डिफरेंस है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्री एटम एंड द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम इन अ मॉलिक्यूल। बॉन्डेड स्टेट में उस एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमें फॉर्मल चार्ज बताता है। इज इट क्लियर। सेकंड थिंग, मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन या तो कम हो गए या ज्यादा हो गए। ज्यादा हो जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कम हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इट इज अ चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन assuming all electronegativities of all atoms are equal, all bonded atoms are equal, means bond polarity नहीं है यहाँ पे, मतलब हम electronegativity difference count नहीं करेंगे। That's why it's a hypothetical concept और theoretical concept, क्योंकि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को काउंट नहीं करते हैं। इज इट क्लियर। जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को काउंट नहीं करते हैं तो क्या होगा, हमें सिर्फ चार्ज हमने जो सपोज टू बी ए बी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ डिफरेंस है, लेकिन हमने मान के चला कि इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसमें इसको काउंट करेंगे, इसमें इसको काउंट करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता तो हो सकता है कि हम इसको इसके पास भेज देते अगर इसकी ज्यादा होती तो, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काउंट नहीं कर रहे हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ए के पास रह जाएगा और बी का बी के पास रह जाएगा। तो चार्ज ऑन एन एटम, फॉर्मल चार्ज की एक और डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है, और उसी डेफिनेशन का एक और तरीका है बोलने का कि इट इज चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन assuming electronegativity difference between bonded atoms is 0, assuming electronegativity difference
between bonded atoms is zero, मीन्स बॉन्ड पोलैरिटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एक और चीज कि अगर हमें सम करना हो, जैसे नाइट्रेट आयन था, इसमें हमें सम ऑफ फॉर्मल चार्जेस, नाइट्रोजन का भी कुछ फॉर्मल चार्ज आएगा, ऑक्सीजन 3 है उन पे भी कुछ फॉर्मल चार्ज आएगा। तो अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है NH3 है, तो फॉर्मल चार्ज के सब एटम्स का फॉर्मल चार्ज सम करें तो क्या होगा, वो समेशन क्या आएगा, 0 आएगा न्यूट्रल मॉलिक्यूल में। तो लिखें सम ऑफ formal charges of all atoms in a neutral molecule is 0। अभी एग्जाम्पल से भी देखेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट, सम ऑफ फॉर्मल चार्जेस of all atoms in a molecule, in an ion, is equal to the, in an ion is equal to the charge on the ion। अगर वो कैटायन है, जैसे NH4 प्लस है तो +1 चार्ज है, NH4 प्लस है तो +1 चार्ज है इसके ऊपर, इसके ऊपर, इस कैटायन के ऊपर, इस आयन के ऊपर, तो उतना ही चार्ज, उतना ही सम ऑफ फॉर्मल चार्जेस आएगा। मतलब नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्जेस और हाइड्रोजन के 4 फॉर्मल चार्जेस को ऐड करेंगे तो +1 ही आएगा। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? तो ये फॉर्मल चार्जेस है। नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मल चीज से। सबसे पहले हम NH3 से बात करते हैं, ठीक है, फिर NH4 प्लस से बात करते हैं। यहाँ पे हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, आपको बनानी आती है। ऑक्टेट रूल फॉलो होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, वो हमें फॉलो करवाना है। कहाँ नहीं होता, उससे भी बेटर स्ट्रक्चर बन सकती है क्या, वो भी आज डिस्कस करेंगे और सबके फॉर्मल चार्जेस निकालेंगे। ये तो हुआ कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है, एक्सेस ऑफ चार्ज, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज कितना आया एक किसी एटम पे, मॉलिक्यूल पे। इसका फॉर्मूला एक एनसीईआरटी में दे रखा है। वो फॉर्मूला क्या करती हूँ, मैं लिख देती हूँ, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ लुईस स्ट्रक्चर is equals to number of valence electrons in an atom। उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उस एटम में, फ्री स्टेट में, इन फ्री एटम, यू कैन राइट सो, इन फ्री एटम। नेक्स्ट, नंबर ऑफ माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड electrons, that is lone pair electrons, minus number of non bonded electrons, clear? minus, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ अच्छे से, एक बार में आ जाएगा, number of valence electrons in free atom minus number of non bonded electrons, that is lone pair electrons, minus half, is it visible to you? Yes. Minus half number of bonded electrons, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो बॉन्ड बना चुके, कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर माइनस हाफ नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे NH3 की बात करते हैं, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा है लेकिन नाइट्रोजन नंबर में कम है और उसकी कोवेलेंसी ग्राउंड स्टेट में 3 है, हाइड्रोजन की 1 है, तो नाइट्रोजन इज दी सेंट्रल एटम, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर हम बात करें, अभी हमें स्ट्रक्चर ड्राइंग नहीं आती, अभी हमें सिर्फ लुईस डॉट स्ट्रक्चर आते हैं, इसलिए मैं वही बता रही हूँ जो लास्ट क्लास में बताया था। 5 + 3 8, 8 में ये बन गए 3 बॉन्ड्स बन गए,
ठीक है, 3 बॉन्ड्स बन गए तो 6 इलेक्ट्रॉन्स तो पूरे हो गए एक लोन पेयर, क्योंकि हाइड्रोजन में तो डुप्लेट कंप्लीट हो गया, एक लोन पेयर नाइट्रोजन पे रह जाएगा। अगर आप फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन पे कैलकुलेट करो, हाइड्रोजन पे कैलकुलेट करो, तीनों हाइड्रोजन सेम कंडीशन में, तो एक हाइड्रोजन पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करोगे तो तीनों पे आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात मैं डायरेक्ट भी बताऊंगी, पहले फॉर्मूला अप्लाई करना सीख लें। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट 5, number of non-bonded electrons, that is lone pair electrons, minus half number of bonded electrons 1 2 3 4 5 6, which is equals to 5 minus 2 minus 3, which is 0। तो फॉर्मल चार्ज इस पे कितना है, नाइट्रोजन पे 0। फॉर्मल चार्ज हाइड्रोजन पे कितना है, फॉर्मल चार्ज हाइड्रोजन पे कितना है 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0, कोई लोन पेयर नहीं है इसमें, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स 2, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, फ्री एटम में 1 होते हैं, तो ये भी कितना आ गया 0। ठीक है, अब आप डायरेक्ट देखिए, हमने डेफिनेशन क्या लिखी थी, एक्सेस और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर्ड टू फ्री एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फ्री एटम में इसमें 5 है, एक्सेस में कितने हैं देखते हैं, 1 2, इसके खुद के गिने जाएंगे, तो जब बॉन्डेड स्टेट में नाइट्रोजन, उसके इसमें ये लोन पेयर तो इसी का गिना जाएगा। और हमने अज्यूम करा है कि बॉन्ड पोलैरिटी नहीं है जब फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो 3 ये काउंट होंगे, तो 3 + 2 5 ही आ रहा है। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स तो आए नहीं उसके बॉन्डेड स्टेट में के बाद भी, मॉलिक्यूल बनने के बाद भी उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आए, तो कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही नहीं आया, ना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गया, ना लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो फॉर्मल चार्ज कितना होगा 0। वहीं हाइड्रोजन की बात करें तो 1 होता है, और यहाँ पे भी इसको 1, तो दैट इज कोई चार्ज नहीं आया, कोई इलेक्ट्रॉन का ना कम हुआ ना ज्यादा हुआ। ठीक है, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट NH4+, ठीक है, एक रेजोनेंस के बाद, रेजोनेंस जब हम पढ़ेंगे ना तब भी उसमें फॉर्मल चार्ज बहुत ज्यादा यूज होगा, तो आज मैं सिर्फ एक स्ट्रक्चर बताऊंगी CO2 की। जब रेजोनेंस पढ़ेंगे तो NCO- भी पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, फॉस्फेट पढ़ेंगे, कार्बोनेट पढ़ेंगे, नाइट्रेट पढ़ेंगे, उसमें से कुछ तो आज बता रही हूँ, उनमें बॉन्ड ऑर्डर वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। NH4+, अब NH4+ में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखें कितने होंगे, 5 + 4 9, 9 में से एक उड़ा दो 8, वही सेम सिचुएशन है। तो नाइट्रोजन इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम, ठीक है, और 4 बॉन्ड बना दो और ये प्लस आ गया, है ना, ये प्लस यहाँ था, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन पे ही अभी थोड़ी देर में, क्लियर है। अब फॉर्मल चार्ज देखें, डायरेक्ट निकाल सके तो बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट इसके फ्री एटम में कितने थे 5, अभी कितने बचे हैं इसके पास, आधा 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 कर दो, 4 ही बचे हैं नाइट्रोजन के पास में, तो एक कम हो गया, तो फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, नाइट्रोजन पे +1, फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, हाइड्रोजन पे 1 था, 1 ही है 0, क्लियर है। सम ऑफ फॉर्मल चार्जेस +1, नाइट्रोजन पे 0 0 0, which is equals to +1, that is the total charge, that is the total charge on the ion। सारे फॉर्मल चार्जेस, सारे एटम्स की फॉर्मल चार्जेस को जब हमने ऐड किया तो वो हमारा आयन पे चार्ज आया। इज इट क्लियर, समझ में आया, +1 आया, इज इट क्लियर, ये चीज समझ में आई। आप फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 0 हैं, 5 माइनस हाफ, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने 8, 5 - 4 दैट इज +1। इज इट क्लियर, समझ में आई ये चीज, ठीक है, हाइड्रोजन का एज इट इज वो निकलेगा। नेक्स्ट नाइट्रेट आयन, देखिए, अच्छा, फॉर्मल चार्ज से हमें पता चल जाता है किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। वो लोग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इन पे नेगेटिव चार्ज रहे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पे नेगेटिव चार्ज अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा है, क्लियर है। तो वो पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर, बहुत सारी पॉसिबल हो सकती है एक लुईस स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूलर आयन के लिए, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी जहां पे, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा कम होगी, जहां पे फॉर्मल चार्जेस कहाँ पे होंगे, मतलब नेगेटिव फॉर्मल चार्जेस, मतलब -1 -2 चार्ज ज्यादा कहाँ होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पे। सेकेंड थिंग कि वो लुईस स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें फॉर्मल चार्ज कम से कम होगा, मतलब एज क्लोज टू 0। सो आउट ऑफ many Lewis structures
of a molecule or ion, that Lewis structure is stable, that Lewis structure is most stable where, that Lewis structure is most stable where, ठीक है, that Lewis structure is most stable where formal charges is as close to zero, out of many Lewis structures of a molecule, that Lewis is most stable where formal charges is as close to zero, and negative formal charges should be on electronegative elements like oxygen, फ्लोरीन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा. क्लियर है? यहां तक समझ में आया? ठीक है, फॉर्मल चार्ज कम से कम होना चाहिए. इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा. तो उसकी एनर्जी सबसे कम होगी जिसमें दोनों कंडीशंस सैटिस्फाई होंगी. इज इट क्लियर? समझ में आया यहां तक? जस्ट अ मिनट. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. नाइट्रेट आयन. ठीक है, नाइट्रेट आयन की स्ट्रक्चर क्या होगी? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताओ भाई. 5 2s2 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 प्लस 1 करेंगे 19, 24 इलेक्ट्रॉन्स. नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम. 3 ऑक्सीजन आ गए, एक एक बॉन्ड बना दिया, 6 चले गए, 18 बचे. टर्मिनल एटम्स को सबसे पहले सेटिस्फाई करते हैं. कल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखिए. टर्मिनल एटम्स को सबसे पहले सेटिस्फाई किया. इसका ऑक्टेट कंप्लीट 6 और 2 8, 6 और 2 8, 6 और 2 8, बट इसमें सिर्फ 6 1 2 3 4 5 6. तो कोई भी एक नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड बन जाएगा. क्लियर है? और इस पे नेगेटिव आ जाएगा. नेगेटिव तो है ही सही ना पूरे पे. क्लियर है? अब आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है नाइट्रोजन पे. ठीक है, अब नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है. ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्ट करें? डायरेक्ट तो 1 2 3 4 ही दिख रहे हैं. हाफ हाफ काट दो क्योंकि बॉन्ड पोलैरिटी तो मेजर नहीं करनी. बॉन्ड पोलैरिटी से ही रियल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन पता चलता है, लेकिन यहाँ बॉन्ड पोलैरिटी देखनी नहीं है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखना ही नहीं है. तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे ये हाफ हाफ हो जाएंगे, तभी तो फॉर्मूले में हाफ आया था. फॉर्मल चार्ज क्या था? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री एटम माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स. तो इसमें इस नाइट्रोजन में लोन पेयर तो है नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है जिसपे +1 चार्ज आएगा. अभी देख भी लेते हैं फॉर्मूले से. 5 0 lone pair, half 8 electrons which is equals to +1. फॉर्मल चार्ज इस वाले ऑक्सीजन पे बात करें, फर्स्ट पे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे कर लेते हैं. तो फॉर्मल चार्ज फर्स्ट पे कितना होगा? देखो 6 दिख रहे हैं तो 0 आएगा इस पे. फिर भी देख लेते हैं 6 -4 लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ 4 which is equals to 6 minus 6 which is equals to 0. फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड ऑक्सीजन तो कितने हो गए? 6 और एक है 7. 6 तो थे ही से, एक 7 होने कितने चाहिए थे? 6, लेकिन एक्स्ट्रा एक तो -1 आएगा. फिर भी देख लेते हैं 6 माइनस हाफ 2 विच इज इक्वल्स टू ये 2 का ही हाफ हुआ है वो. ठीक है, तो इट इज -1 और दूसरा वाला भी सेम कंडीशन में है तो 2 3 का -1. अच्छा सम करेंगे तो +1 माइनस +1 0 -1 -1 तो कितना आया? -1 चार्ज. वही दिख रहा है नाइट्रेट आयन. क्लियर है? नेक्स्ट देखें. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नाइट्रेट आयन हुआ. नेक्स्ट देखते हैं कार्बोनेट आयन. फिर हम देखेंगे CO2, वो भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. ठीक है, तो CO2 कार्बोनेट देख लेते हैं. तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखें, 4 + 6 3 18 + 2 that is 24 electrons again. तो कार्बन सेंट्रल एटम बिकॉज ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंसी. ठीक है,
और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो एक 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 6 तो चले गए, 18 बचे। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो एक ऑक्सीजन को ले लो बस। सेम सिचुएशन हो गई वो नाइट्रेट आयन की तरह। ठीक है, अब ऑक्टेट कंप्लीट है, अब आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लो। फॉर्मल चार्ज अगर हम कार्बन पे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मल चार्ज हम कार्बन पे कैलकुलेट करते हैं तो वैसे तो 4 थे इसके फ्री एटम में और अभी भी 4 है तो 0 आएगा। कैलकुलेट करना चाहो तो 4 माइनस 0 माइनस हाफ 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के हाफ हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन पे आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर मैं इसको फर्स्ट मानूं तो उसका 0 ही आना है, अभी जस्ट नाइट्रेट आयन की तरह। और फॉर्मल चार्ज इन ऑक्सीजन पे कैलकुलेट करूं तो 6 तो दिख रहे हैं, एक एक्स्ट्रा 7 तो -1, तो इसका -1, इसका -1, इसको 0 और इसका 0, तो 0 0 -1 -1 -2 टोटल चार्ज। क्लियर है, कार्बोनेट हो गया। नेक्स्ट CO2, CO2 कार्बन इज द सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखें। हाँ, जो लास्ट क्लास में मैंने देखा था वो ये ऐसे कुछ बन रहा था वहां पे, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। लास्ट लेक्चर देखेंगे अराउंड 20 मिनट्स में, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोवैलेंसी ऑक्सीजन की 2 ही जा सकती है, यहाँ पे इस पे फॉर्मल चार्ज भी +2 आ जाएगा, तो ये गलत है बिल्कुल स्ट्रक्चर। तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव को ही हम सेंट्रल एटम मानेंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 4 + 6 2 12, दैट इज 16 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, 16 इलेक्ट्रॉन्स में ये 2 4 चले गए तो कितने बचे, 12। ठीक है, ऑक्टेट ऑक्सीजन का कंप्लीट है, 6 2 8 6 2 8, इसमें सिर्फ 4 है, 4 है तो क्या होगा, 4 है तो क्या होगा, 4 है तो ऑक्सीजन से ले लो क्योंकि उसके पास तो तब भी रहेंगे वो, उसका हक तो तब भी रहेगा, उसका हक इन दोनों पे भी था और लोन पेयर भी था। अब कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है। ठीक है, उसको हम रेजोनेंस में पढ़ेंगे लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगी कि ये पाई बॉन्ड टूट गया, वो लोन पेयर के फॉर्म में आ गया तो एक्स्ट्रा लोन पेयर, और ये लोन पेयर यहाँ पाई बॉन्ड में चला गया। अभी भी ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 4 बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कौन सी ज्यादा स्टेबल है, ये या ये, तो देखते हैं। फॉर्मल चार्ज यहाँ पे कार्बन पे निकालते हैं, तो कार्बन पे फॉर्मल चार्ज कितना होगा, 4 - 0 - हाफ 4 which is equals to 8, सॉरी 1 2 3 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स 8, तो ये 0 हो गया। वैसे भी 1 2 ये हाफ हाफ कर दो। ठीक है, फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन पे देखें तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे 4 - हाफ तो 0। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज, तो यहाँ पे सबके फॉर्मल चार्ज 0 है। यहाँ पे फॉर्मल चार्ज अगर हम कार्बन पे बात करें तो 4 उसके -हाफ। ठीक है, अगर फॉर्मल चार्ज की बात करें तो 4 - 0 हाफ 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो गया 0 आएगा इसमें, देखो देखो, NH2 NP2 2H2 2P2, 4 माइनस लोन पेयर 0 हाफ 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल 0 आएगा। ठीक है, फॉर्मल चार्ज इस वाले ऑक्सीजन पे बात करते हैं। ठीक है, तो इस पे देखो कितने 6 लोन पेयर्स, हाफ 2 बॉन्ड पेयर्स, तो ये हो गया -1, तो इस पे फॉर्मल चार्ज -1, इस पे फॉर्मल चार्ज 0, यहाँ पे फॉर्मल चार्ज आ गया भाई। फॉर्मल चार्ज आते ही, और इस वाले पे देखें तो, इस ऑक्सीजन पे देखें तो 6 - 2 हाफ 6, दैट इज 6 - 2 - 3 which is equals to +1, इस पे +1 है, तो यहाँ पे फॉर्मल, तो ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है, ये स्ट्रक्चर स्टेबल है। वो स्ट्रक्चर स्टेबल है आउट ऑफ द मोस्ट पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर स्टेबल है जहां पे फॉर्मल चार्ज इज एज क्लोज टू 0। यहाँ पे तीनों पे 0 है, यहाँ पे -1 0 +1 है। इज इट क्लियर? तो ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल है। आर यू गेटिंग? तो ये CO2 हो गया। नेक्स्ट अजाइड आयन, नेक्स्ट अजाइड आयन, अजाइड आयन बोलते हैं इसे। ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन,
इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेगी बेटा, तो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। क्लियर है? ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखें तो 5 3 से 15 और एक 16, 2 बॉन्ड्स बने। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 2 बॉन्ड्स बने। 2 बॉन्ड्स के बाद 12 बचे, 12 के बाद यहाँ सेटिस्फाई कर दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है पहले टर्मिनल एटम्स का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए 6 के 6 यूज हो गए। अब इस वाले का तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है, तो भाई यहाँ से भी लोन पेयर आ जाएगा, यहाँ से भी लोन पेयर आ जाएगा, और हम बात कर लेंगे ऐसे कुछ। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करो। ठीक है, स्टार्टिंग फर्स्ट से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से। देखो डायरेक्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 5 होने चाहिए थे, 6 आ गए तो इस पे -1 चार्ज है। 1 2 3 4 +1 चार्ज है, 5 होने चाहिए थे, 1 कम हो गया, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 -1 होना चाहिए था। उससे करेंगे तो पहले नाइट्रोजन पे देखें तो 5 -4, 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, -½ नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स 4। क्लियर है? तो 5 -4 -2 which is equals to 5 -6 is equals to -1, तो -1 चार्ज आपको दिख रहा है। नेक्स्ट वाले पे कैलकुलेट करोगे तो 5 -0 कोई लोन पेयर नहीं है, -½ 8 which is equals to 5 -4 which is equals to +1, और इस वाले पे कैलकुलेट करोगे वही सेम सिचुएशन है, तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, और वो आप ऐसे, ये लोन पेयर यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये यहाँ चला जाएगा, तो अब कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय रेजोनेंस, जिसमें फॉर्मल चार्ज लीस्ट होंगे। इज इट क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, जैसे आप इसको पुट कर लीजिए, n ट्रिपल बॉन्ड n n 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये 1 2, ठीक है, और ये आ गया आपका माइनस चार्ज, है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2, ठीक है, ये हो गया। इसमें 2 लोन पेयर थे ना, ठीक है। अब इस पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करो इस नाइट्रोजन पे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब -2, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा ऐड कर लिए। कैसे कैलकुलेट करोगे? 5 -6 -½ 2 which is equals to -2। फॉर्मल चार्ज अगर हम मिड वाले नाइट्रोजन पे कैलकुलेट करें तो 5 माइनस लोन पेयर 0 ½ 8, that is 5 -4 +1, तो इट इज -2 +1, और इस वाले फॉर्मल चार्ज पे नाइट्रोजन पे कैलकुलेट करें तो 5 -2 -½ 6 0, ठीक है, 5 -2 5 -5 0, तो -1। इज इट क्लियर? यहाँ पे -2 एक्स्ट्रा दिख रहा है एक पे, तो डेफिनेटली वो ज्यादा स्टेबल। इज इट क्लियर? ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। क्लियर है? यहाँ पे फॉर्मल चार्ज ज्यादा मिल रहा है, यहाँ पे फॉर्मल चार्ज लीस्ट है, कम है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, ये अजाइड आयन था आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें बेटा, सल्फेट। ठीक है, सल्फेट को देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखें तो क्या आएगा? 6, इसमें 6 6 4 24 +2 which is equals to 24 + 6 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब सल्फर सेंट्रल एटम होगा, क्योंकि सल्फर की कोवेलेंसी एक्सटेंड कर सकती है, बिकॉज वहां पे वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, तो सल्फर के पास पास चारों ऑक्सीजन आ जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। इसको अपन ऐसे करते हैं, सल्फर के आसपास सारे ऑक्सीजन आ जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। एक एक बॉन्ड बन जाएगा, 8 2 2 4 2 6 2 8 बन गए, 8 निकाल दो तो कितने बचेंगे? 24 इलेक्ट्रॉन। 24 इलेक्ट्रॉन में ऑक्टेट कंप्लीट करो टर्मिनल का, 1 2 3 4 5 6 7 8 12 18 24 हो गए कंप्लीट। ठीक है, ये H2 माइनस हो गए। सल्फेट से H2SO4 भी बना सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं। ये H+ आयनाइजेबल ही है, डाइप्रोटिक एसिड है, दोनों H+ निकल जाएंगे। क्लियर है? तो अभी तो हम सल्फेट की बात कर लेते हैं, अभी बहुत आगे कहानी बहुत पढ़नी है।
ठीक है, अब यहाँ पे सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है 1 2 3 4 5 6 7 8। बट जब फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करोगे सल्फर पे तो 6 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 0 इस पे लोन पेयर है, 8 इस पे ये है, तो इट इज 6 - 4 + 2 फॉर्मल चार्ज आ रहा है। और किसी भी सारे ऑक्सीजन सेम है, अगर एक पे भी कैलकुलेट करते हो तो 6 7 आधा बांट दो तो 7 -1 आएगा, तभी तो +2 -4 -2 बनेगा। तो यहाँ तो सब में फॉर्मल चार्ज है। अब अगर मुझे इस फॉर्मल चार्ज को रिड्यूस करना है, क्योंकि फॉर्मल चार्ज ठीक है ये ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, बिल्कुल करता है, इट्स अ लुईस स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेट आयन, लेकिन ये उतनी स्टेबल नहीं है क्योंकि इसमें फॉर्मल चार्जेस बहुत ज्यादा हैं। अगर मुझे इसे स्टेबल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी, ये लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में डाल दूंगी, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर, ताकि इस पे +2 से +1 हो जाए, और एक और का 2 ऑक्सीजन का डाल दूंगी तो +1 से 0 हो जाएगा। क्लियर? क्यों हो सकता है ऐसा पॉसिबल? क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है। तो मैंने ऐसे बना दिया, एक को बना के देखते हैं। ठीक है, तो अभी भी इस पे -1 रहेगा, क्योंकि इस पे तो सिर्फ एक की कहानी चेंज हुई है, 4 2 6, तो इस पे फॉर्मल चार्ज 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 होने चाहिए थे, 5 ही बचे, मतलब एक दे दिया इसने, तो +1, और ये तो +1 -1, तो ये -2 अगेन, तो अभी भी काम नहीं बना अपना, तो अभी भी फॉर्मल चार्ज क्या और रिड्यूस हो सकता है, बिल्कुल रिड्यूस हो सकता है, नहीं एक और से। अब इसका फॉर्मल चार्ज 0 और इसका भी फॉर्मल चार्ज 0, सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन पे -1 बचेगा और सल्फर पे फॉर्मल चार्ज 0 हो जाएगा। ये इसकी रियल स्ट्रक्चर है, या हम कह सकते हैं कि यही स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है क्योंकि यहाँ फॉर्मल चार्जेस आ रहे हैं, +2 आ रहा है सल्फर पे, लेकिन हाँ ये पॉसिबल है क्या, क्या ये 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड्स बना सकता है क्या? बिल्कुल बना सकता है। क्या इसकी कोवेलेंसी पढ़ी थी क्या हमने, 3s2 3p4? क्या ये एक्साइट होके 4 बॉन्ड्स बना सकता है? हाँ। क्या एक्साइट होके 6 बॉन्ड्स बना सकता है? हाँ, डी ऑर्बिटल में। तो क्या ये 6 बॉन्ड्स बना सकता है? हाँ। क्या एक्सपैंड कर सकता है अपना ऑक्टेट? हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोशन, बिल्कुल, क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है। तो सल्फेट आयन की रियल स्ट्रक्चर ये है। H2SO4 की जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो कुछ ऐसे होती है। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ में आया? तो ये सल्फेट आयन है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 32 थे। ये इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, बट ये स्टेबल नहीं है। हमें वो स्ट्रक्चर चाहिए जहां पे फॉर्मल चार्जेस इज एज क्लोज टू 0, जितने कम आ सकें तो वो यहाँ है। तो सल्फेट की 2 स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ी और ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे फॉर्मल चार्जेस लीस्ट है। इज इट क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट पढ़े, चलिए होमवर्क करिएगा आप। फॉस्फेट आयन का नेक्स्ट क्लास डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट क्लास ऑक्टेट रूल डिस्कस करेंगे और लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल डिस्कस करेंगे। रेजोनेंस और बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ उससे रिलेटेड वो आगे डिस्कस करेंगे एक बार वीबीटी पढ़ने के बाद। ठीक है, ठीक है, अभी तो पहले एक बार ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे। ठीक है, ऑक्टेट रूल पढ़ा ही नहीं और उसकी लिमिटेशंस भी नहीं पढ़ी। आप फॉस्फेट आयन करके आइएगा, एक तो एक SO2 करके आइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है दोनों केसेस। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर फॉर्मल चार्जेस। डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं रहा, फॉर्मूला भी कुछ नहीं कह रहा है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री एटम में थे। अब जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के फ्री स्टेट में 5 थे। क्लियर है? जब ये बॉन्डेड स्टेट में आया तो इसके पास कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं, और उनको हाफ हाफ कर देना है क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, EN डिफरेंस नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं। तो 1 2 3 अभी भी 5 ही है, तो इस पे फॉर्मल चार्ज 0 कम हो जाए, 4 ही बचे तो फॉर्मल चार्ज +1। क्लियर है? समझ में आया? ये चीज समझ में आई? तो इस तरीके से आपको फॉर्मल चार्ज को पढ़ना है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास के लिए कल ही वीडियो मिल जाएगा आपको, नेक्स्ट वाला ऑक्टेट रूल का। थैंक यू सो मच।